मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और आज हम सेकंड ईयर की क्लास में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन का दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, जिसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिनमें बाइस्ड और अनबाइस्ड और बाइस की बात करेंगे और साथ एग्ज़ाम्पल्स प्लस न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे आज इंशाअल्लाह। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ अपने एक दुआ से करेंगे और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत कुछ इस अंदाज़ में मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए हमारे रब हम सबको अता कर दे अल हयात सादतन, सादत वाली ज़िंदगी, वल मौत शहादतन, और मौत ऐसी हो जो शहादत वाली हो। आमीन। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सब बच्चे सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे। पेज नंबर 74 है, जिसमें हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में अनबाइस्डनेस। अनबाइस्डनेस क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर must be equal to their estimate is called unbiasedness. अनबाइस्डनेस बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बाइस्ड की बात करें जो पेज नंबर 75 पर है, अगर हम बात करते हैं बाइस्ड एस्टिमेटर तो वो क्या होगा? सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है एन एस्टिमेटर टी, एक एस्टिमेटर है जो कि टी है, एन एस्टिमेटर टी, एन एस्टिमेटर टी ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है? थीटा है। ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा is said to be biased. Said to be biased. Is said to be biased. अगर एक एस्टिमेटर कैपिटल टी है और उसका पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा है, और इन दोनों को हम बाइस्ड कब कहेंगे? जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज नॉट इक्वल टू पैरामीटर हो, तो हम कहेंगे बाइस्ड एस्टिमेटर, और अगर इक्वल हो तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर। इससे पीछे जो 74 पेज है उस पे पहला टॉपिक था अनबाइस्डनेस, उसमें सिंपल बात बताई गई थी। अब नीचे अनबाइस्ड एस्टिमेटर, अनबाइस्ड एस्टिमेटर में क्या कहा गया है? एन एस्टिमेटर
is unbiased if the mean of its sampling distribution is equal to the population parameter is to be biased. अगर ये इक्वल हो जाए तो बाइस्ड एस्टिमेटर, और अगर अनइक्वल हो नॉट इक्वल हो तो बाइस्ड, इक्वल हो जाए तो अनबाइस्ड। नीचे उसने वही एग्जाम्पल जो रूटीन में चल रही थी वही लिख दी। लेट x 1 2 3 so on xn be a random sample of the distribution function f(x) with parameter theta, an estimator t is said to be unbiased parameter theta, expected value of t is equal to theta। अब इसी बात को अगर वो यहाँ पे लिख देता है अनबाइस्ड, अगर वो क्या लिख देता है अनबाइस्ड, तो आप लिख सकते हैं एन एस्टिमेटेड ऑफ टी ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज सेड टू बी अनबाइस्ड व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। तो ये सिंपल और आसान से अल्फाज में बाइस्ड और बाइस्ड एस्टिमेटर और अनबाइस्ड एस्टिमेटर, इन दोनों की डेफिनेशंस हैं। फिर हम बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसी चैप्टर का, जिसमें उसने कहा कि बाइस। पहली बात है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों बातें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी और थीटा दोनों इक्वल हैं, तो उसे हम कहेंगे अनबाइस्ड। ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं बाइस्ड की, यहाँ से हम बात करेंगे बाइस्ड की, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है, अगर ये इक्वल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इट्स इक्वल टू थीटा, तो मैं जब करूँगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा, इसमें से जब इस वैल्यू को माइनस करूँगा तो ये तो फिर ज़ीरो हो जाएगी। ये क्या हो गई? ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो कब नहीं होगी? जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करूँगा तो अंडरस्टूड है कोई वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो नेगेटिव भी आ सकती है। वो जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कहते हैं? बाइस कहते हैं। BIAS, बाइस। हम उसे क्या कहते हैं? बाइस। बाइस के बारे में क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी बात है, इफ एन एस्टिमेटेड टी ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज बाइस्ड, द अमाउंट ऑफ इट्स बाइस, जो बाइजनेस है उसकी अमाउंट क्या होगी? वो जो इक्वल नहीं है उनका आपस में डिफरेंस जो है वो बाइज होगा। इफ़ टी इज़ अनबाइज्ड एस्टिमेटर, इट विल बी टू गिव नियर टू थीटा। इफ़ टी इज़ अ बाइज्ड एस्टिमेटर, इट विल बी एस्टिमेट गिव फ्रॉम। ये हमारे पास था बाइज एस्टिमेटर, अनबाइज एस्टिमेटर और बाइस किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं बात बाइस और अनबाइस को एक एग्जाम्पल से समझने की। वो है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट 5 नंबर। पॉपुलेशन में कंसिस्ट करते हैं 5 नंबर, 2 4 6 8 एंड 10। कहता है कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल साइज 2 विच कैन ड्रॉ with replacement from this population by the forming of the sampling distribution and show that number 1 point, sample variance is a biased estimator of the population variance। अगर फार्मूला ये है और अगर फार्मूला चेंज कर दें, n-1 वाला कर दें, तो is unbiased estimator of population variance sigma square। दो बातें हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है, शो करनी है, साबित करनी है इस एग्ज़ाम्पल में। और अगर ये एग्ज़ाम्पल समझ आ जाए तो जो ALP के लिहाज से हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम्पल से ही समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह आप सब बच्चों को।
बात करते हैं जी सैंपल वेरिएंस ऑफ कैपिटल एस। दो बातें हमने प्रूफ करनी हैं। नंबर 1 सैंपल वेरिएंस ऑफ कैपिटल एस, और एस का उसने फार्मूला मेंशन किया हुआ है। फिल वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने देखना है जी पॉपुलेशन। क्या हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है? हमारे पास 5 नंबर हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमने ये देखना है कि पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन यहां से काउंट कर लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे सैंपल साइज की, सैंपल साइज। सैंपल साइज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर आप एग्जाम्पल के सेकंड लाइन देखें तो कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। हमारे पास सैंपल साइज 2 है। इसके बाद हम बात करते हैं सैंपलिंग मेथड, और सैंपलिंग मेथड भी क्वेश्चन में गिवन है जनाब, विद रिप्लेसमेंट। जब ये सारी चीज़ें गिवन हैं तो आपने यहाँ पे x और x स्क्वायर का कॉलम बना लेना है और इन के टोटल कर लेंगे। तरतीब आपका वही चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। 2, 4, 6, 8 और 10। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 16, 36, 64 एंड 100। इनका आपने सम किया तो 30 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 220। अब आपने मालूम करना है जी पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन मीन नंबर 1, पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू समीशन x ओवर कैपिटल N। समीशन x है 30 ओवर कैपिटल N हमारे पास है 5। तो जब 30 को आपने 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6। अब आपने मालूम करना है पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस में जब आप मालूम करेंगे तो वो फार्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। इट इज़, हम यहाँ पे लिखते हैं 220 ओवर कैपिटल N 5 माइनस 30 ओवर कैपिटल N 5 है, और उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। आपके पास पूरे का आंसर 8 आ गया, सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम करने के बाद आपने मालूम करना है जी टोटल सैंपल। टोटल सैंपल, टोटल सैंपल का फार्मूला विद रिप्लेसमेंट के साथ कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n होता है। कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। कैपिटल N हमारे पास 5 है, स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। अब आपने सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हमने क्योंकि जाना है 15, 25 तक। उसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। सैंपल ड्रॉ करने के बाद हमें नंबर 1 पे
वेरिएंस मालूम करना है, और वेरिएंस भी कितने मालूम करने हैं? 2। एक है आपके पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एन, और दूसरा जो है आपके पास एस हेड स्क्वायर, इसका फार्मूला है जी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। ये आपने मालूम कर लेने हैं। फिर इसी तरह दोबारा से हम सैंपल सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर लिखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एस स्क्वायर, मेरा ख्याल है फार्मूला बच्चों को यहाँ याद हो गया होगा, एस हेड स्क्वायर, और इसका फार्मूला भी हमने पीछे लिखा हुआ है, यहाँ दोबारा मैं नहीं लिख रहा। और ये हमारे पास एक टेबल जो सैंपल्स का बनेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद बनाएंगे इससे। जी 13 तक था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक हमारे पास सीरियल नंबर लिख दिए गए। अब हम विद रिप्लेसमेंट के साथ हम सैंपल ड्रॉ करेंगे। सैंपल कैसे ड्रॉ होते हैं? वेरी गुड, इसकी पावर एक कम कर दें तो 5, हर रकम को 5 टाइम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम 2, 4 को 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम 4, फिर 6, 1, 2, 3। एक हमारे पास कॉलम कम बना लिया गया है, यहाँ पे सैंपल है और आगे कॉलम बना लेते हैं। सैंपल कैपिटल एस स्क्वायर और एस स्क्वायर हेड, ये हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सैंपल 6 को हमने 1, 2, 3 टाइम लिखा है, 3, 4 और 5 टाइम लिखना था 6 को। 8 को भी हमने 5 टाइम लिखना है, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम, और 10 को भी 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम हमने 10 लिख लिया। अब हमने 5 की पावर 1 के बाद 5 की पावर 0, आंसर इज 1, हर रकम को 1 टाइम लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 10, फिर इसी तरह यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमने सैंपल कंप्लीट किए। अब सैंपल कंप्लीट करने के बाद हम मालूम करेंगे कैपिटल एस स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर करें कि कैपिटल एस स्क्वायर कैसे मालूम कर सकते हैं। कैपिटल एस स्क्वायर का फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, और एस स्क्वायर हेड इसका फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। अब यहाँ पे पहले तो 2 + 2 4 डिवाइडिंग बाय 2 मीन मालूम करेंगे। अब यहाँ पे इसका मीन आ गया 2, फिर x माइनस एक्स बार, x की हर वैल्यू में से उसके मीन को माइनस करें। 2 - 2 0, फिर उसका स्क्वायर ले लें, फिर 2 - 2 0, उसका स्क्वायर ले लें, फिर उनको सम करके उससे डिवाइड स्मॉल n पे करें। ये एक अच्छा खासा लेंथी काम है। इसके बरक्स अगर सैंपल साइज 2 है, अगर 2 सैंपल हैं, एक पहले वाले को x1 कह लेते हैं, दूसरे वाले को x2 कह लें, तो एक आसान फार्मूला है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आई थिंक 4 है, डिवाइडिंग बाय 4। जब हम इसे 4 पे डिवाइड करते हैं, ये लाजमी ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ हों तो उनके लिए मालूम करने के लिए है। कैपिटल एस स्क्वायर
एक तो ये फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, और एक इसके बरक्स व्हेन सैंपल साइज इज 2 x1 माइनस x2 का स्क्वायर ओवर 4। और फिर इसी तरीके से इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, स्मॉल s, इसको वैसे हम स्मॉल s भी कहते हैं, और अगर कैपिटल S लिखा जाए तो उस पर हेड डाल देते हैं x1 माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर बनेगा, और जब हम इसे 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बाइज्ड एस्टिमेटर बनेगा। अब मैं दोनों तरीकों से बताता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो एक तो फार्मूला मेरे जो शॉर्टकट फार्मूला बताया जो हमने यूज़ करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 माइनस x2, दोनों का डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4, और इसका शॉर्टकट क्या है, x1 माइनस x2, दोनों को माइनस करें और इसका स्क्वायर करें और डिवाइडिंग बाय 2 कर लें। इस फार्मूले से अगर हम करें तो x1 ये है, x2 ये है, 2 माइनस 2 0, और 0 के बाद 0 का स्क्वायर वो भी 0, और डिवाइडिंग बाय 4 वो भी 0 हो गया। और यहाँ पे देखें x1 माइनस x2 यानी 0 हो गया, स्क्वायर 0, डिवाइडिंग बाय 2 ये भी 0 हो गया। इसके बरक्स अगर हम इस फार्मूले से करने की कोशिश करें तो उस पे हमारा अच्छा खासा वक्त लगेगा। वो कैसे, हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या हैं, पहले सैंपल में 2 और 2 है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मीन मालूम करेंगे इसका, x बार समीशन x ओवर n, वो हमारे पास क्या है, समीशन x कितना है जी, यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं, 4 आ गया, तो 4 ओवर 2 तो ये 2 आ गया। हर वैल्यू में से x माइनस एक्स बार, 2 माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 2, ये भी 0 और ये भी 0, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 0 0 और टोटल 0। अब हम s मालूम करना चाहते हैं तो s स्क्वायर, तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय n, यहाँ पे लिखेंगे 0 ओवर 2 इट्स 0। और अगर हम यहाँ पर स्मॉल s या s स्क्वायर हेड मालूम करना चाहते हैं तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1, यहाँ पे 0 ओवर 2 माइनस 1 1, आंसर 0 आ गया। इस तरीके से ये हुआ। इसके बरक्स अगर मैं 2 और 4 को देखूं, और ये याद रखें जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल हों तो वेरिएंस 0 होता है, तो हम एक काम करते हैं कि 2 2 0, 4 4 का आंसर 0 होगा, फिर इसके बाद 6 6 का आंसर 0 होगा, 10 और 10 का आंसर 0 होगा, और फिर इसी तरह हमारे पास 8 और 8 का आंसर भी 0 होगा। जो सेम नंबर थे उनको हमने 0 0 कर लिया, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं 2 और 4 का वेरिएंस मालूम करना, ये दोनों वेरिएंस 2 माइनस 4, ये मैं शॉर्टकट फार्मूले से बताऊंगा। 2 में से 4 माइनस किए तो आंसर क्या आया, माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, और डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया जी 1। यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे किस पे, 2 पे, तो आंसर 2 आ जाएगा। हमारे पास एक मरतबा 0 आ गया और एक मरतबा 2 आ गया। इसके बरक्स अगर हम इस मेथड से करें तो हमारे पास 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4, और जब इसको सम करेंगे 4 5 6 हो जाएगा, और 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 2 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को, इधर भी 3 को माइनस किया, 2 माइनस 3, हमारे पास कितना आया, 2 माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो प्लस 1, यहाँ पे इनका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, और इसका सम आ गया 2। अब यहाँ पे आंसर है जी 2,
डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपने देखा यहाँ 1 आया हुआ, और यहाँ पे हमारे पास आंसर है जी 2। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहें वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन उससे मेथड चेंज हो जाएगा, उससे वो टाइम ज़्यादा लगेगा बनिस्बत इसकी। 2 में से अब 2 और 4 का आंसर और 4 और 2 का आंसर सेम रहेगा। तो 4 और 2, हमारे पास 4 और 2, इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखते हैं 2 और 6, 2 में से 6 माइनस करें, 3 4 5 6 आ गया 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जब 16 हुआ, 16 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा जब हम उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8। तो 2 और 6 का आंसर और 6 और 2 का आंसर सेम रहता है, तो हम यहाँ पे 4 और 8 लिख लेते हैं। इसी तरह बात करते हैं 2 - 8। 2 - 8 कितना होता है? 2 - 8 आंसर आता है -6। -6 का स्क्वायर 36। जब 36 आ गया तो 36 को किस पे डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18। जब हमने 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। 2 और 8 का आंसर और 8 और 2 का आंसर, वेयर इज 8 एंड 2? ये 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18, ये आंसर सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं 2 - 10। 2 - 10 कितना होता है? -8। -8 का स्क्वायर किया तो 64, और 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ गया। अब 2 और 10 और 2 का आंसर सेम रहेगा। यहाँ 16 लिख लेते हैं और यहाँ पे 32 लिख लेते हैं। 4 और 6, 4 में से 6 माइनस किए तो 5 और 6, 2 रह गया, -2। -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 4 और 6 का आंसर और 6 और 4 का आंसर सेम रहेगा, 1 और 2 और 2। 4 - 8, 4 में से 8 गए तो -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, और जब आपके पास -4 और 16 आ गया, 16 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 4 2 8। 4 और 8, 8 और 4 का आंसर सेम रहेगा। हम यहाँ पे 4 और 8 लिख लेते हैं। फिर इसी तरीके से चलते हैं 4 और 10, 6 -6 का स्क्वायर 36। अब जब ये 36 आ गया, 36 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 4 - 10 आंसर आ गया -6। -6 का स्क्वायर 36। 36 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 9। जब ये 9 आ गया तो ये अंडरस्टूड है 18 आ जाएगा, और 4 और 10 का आंसर और 10 और 4 का आंसर सेम रहेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18। इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। बाकी थोड़ा सा ही रह गया होगा, ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ 6 - 8, 6 में से 8 निकालें, 7 और 8, 2 बचा, 2 का स्क्वायर आया 4, और डिवाइडिंग बाय जब 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2। 6 और 8, 8 और 6 का आंसर सेम रहेगा। 6 में से 10 माइनस करें, 6 - 10, क्या आंसर आया? 6 - 10 आंसर हमारे पास है जी -4। -4 का स्क्वायर 16, 16 को करते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। हमारे पास 0 के बाद
16 और 8 आ गया। अभी हमने किसका किया है जी? 6 में से 10, 4 और 8, यहाँ से 6 में से 10 या 10 में से 6 करेंगे तो ये भी हमारे पास 4 और 8, 1 2 3। अगर हम 3 डिजिट पीछे चलें, 1 2 3 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, लास्ट रह गया है जी 10 और 8। अगर हम बात करें 8 माइनस 10, 8 में से 10 माइनस किए तो 2 और ये 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये हमारे पास सैम्पल्स ड्रॉ हुए और उनके वेरिएंस। इससे आगे हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। यहीं से आगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। और इसके साथ साथ अपने रब से ये दुआ मांगते हैं कि जब वक्त आखिर हो, इस दुनिया से जाने का वक्त हो, तो ऐ हमारे प्यारे रब, हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।